फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा सोनी फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एक्ट 2 ऑफ 1974। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 7 की टेरिटोरियल डिवीज़न। टेरिटोरियल डिवीज़न में ये बोलता है कि जो स्टेट होता है उसको सेशन डिवीज़न, सिंगल सेशन डिवीज़न या वन और मोर सेशन डिवीज़न में डिवाइड करेंगे। हर एक सेशन डिवीज़न वो या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा या वन और मोर डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम अलग रखेंगे, एक सेपरेट डिवीज़न की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट वो नंबर ऑफ सेशन डिवीजन्स या डिस्ट्रिक्ट को ऑल्टर कर सकता है या लिमिट कर सकता है। सेक्शन 8 आता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड मद्रास, ये हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है कि जिसकी भी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा यानी 1 मिलियन से ज़्यादा होती है तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन के थ्रू करती है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ऑल्टरेशन भी कर सकती है मेट्रोपॉलिटन एरिया में। अच्छा, अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है और पॉपुलेशन उस मेट्रोपॉलिटन एरिया की घट गई है, बिलो 1 मिलियन हो गई है, तब भी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ही रहेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया से हटा नहीं देती या सीज नहीं कर देती। और अगर कोई इंक्वायरी, ट्रायल या अपील पेंडिंग रह गई है, मीन्स कि पहले वो मेट्रोपॉलिटन एरिया था और डिक्लेरेशन अभी स्टेटस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया अभी कैसा है, अभी फुल फ्लेज नहीं है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है या नहीं है, तो जो भी पेंडिंग हमारी प्रोसीजर्स हैं इंक्वायरी, ट्रायल या अपील के, तो उनको उसी तरह से डील किया जाएगा जैसे वो अभी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया 2K में डिफाइंड। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज़ अबाउट सेशन कोर्ट। तो स्टेट डिवाइड करेगी वन और मोर सेशन कोर्ट्स में। स्टैब्लिश कौन करेगा सेशन कोर्ट को? स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। प्रिसाइडिंग जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। केहर सिंह वर्सेस स्टेट 1988 और शहाबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2010, ये दो केसेस आए थे जिसमें कहा था कि ट्रायल जेल में भी हो सकते हैं अगर कोई सर्टेन सर्कमस्टेंसेस है। अ ट्रायल कैन बी हेल्ड इवन इन जेल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। नाउ सेक्शन 10 हमारा बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। असिस्टेंट सेशन जजेस किसके सबऑर्डिनेशन में रहेंगे? तो असिस्टेंट सेशन जजेस सेशन जजेस के सबऑर्डिनेशन में रहेंगे। सेशन जज ही रूल्स बनाएगा जो कोर्ट से कंसिस्टेंट है, जो हमारे CRPC से कंसिस्टेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेगा असिस्टेंट सेशन जजेस के बीच में। देन सेक्शन 12 जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट में हम 2 क्लासेस पढ़ते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगा। एक केस आया था डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर्सेस रोशन लाल अग्रवाल 2013 का केस था। यहाँ पे बोला गया था इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि हाई कोर्ट अब स्पेशली एम्पावर कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कि वो किसी भी तरह की कोई सिविल जज की भी फंक्शनिंग कर सकता है, और जितनी और जब तक चाहे वो हाई कोर्ट पावर वो दे सकता है। और सबसेक्शन 2 में बोला गया है 12 के सबसेक्शन 2 में कि हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जेम फर्स्ट टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मींस कि हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी जेम फर्स्ट क्लास को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है। देन सेक्शन 13 आता है स्पेशल मजिस्ट्रेट्स के बारे में। तो स्पेशल मजिस्ट्रेट्स कैसे बनाए जाते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जाती है कि हम कुछ स्पेशल मजिस्ट्रेट्स बनाइए, तो हाई कोर्ट बताता है कि आप इस पर्सन को आप बना सकते हो। और जो ये पोस्ट होती है वो ऑलरेडी जेम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाली होती है। कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो पर्सन उसको होल्ड कर रहा होता है, तो उन्हीं में से ही किसी को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। मैक्सिमम पीरियड फॉर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज़ 1 ईयर।
फिर आता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स आती हैं। सेक्शन 16 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हमने सेक्शन 8 में देख लिया था कि जिसकी भी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर देंगे। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, अहमदाबाद ये हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट का होता है जो अपॉइंट किया जाता है, हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। उन्हीं में से जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स हैं उन्हीं में से ही हम किसी को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बना देते हैं जिसको हाई कोर्ट बोलती है। और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और हर एक एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये सबऑर्डिनेट रहता है सेशन जज के लिए। सेक्शन 20 इज़ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो स्टेट गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, ईच डिस्ट्रिक्ट या हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, ईच मेट्रोपॉलिटन एरिया जितने भी पर्सन्स को वो चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के फंक्शंस क्या होते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही किसी एक को हम डीएम बना देते हैं जिसको स्टेट बोलता है, स्टेट गवर्नमेंट, या किसी को हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देते हैं जिसके पास सारी या कुछ पावर्स डीएम की होती हैं। उन्हीं में से किसी एक को सब डिवीज़न में हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी बना देते हैं। सेक्शन 21 में बोला गया है कि स्टेट अगर चाहे तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी अपॉइंट कर सकती है जिसके पास सारी पावर्स रहेंगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए। और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होती है किसी स्पेशल या पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए या परफॉर्म कराने के लिए। ये केस में हेल्ड हुआ था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद सलीम खान 1991। सेक्शन 20 बात करता है जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इनकी जितनी भी पावर होगी वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक, फिर आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हमने सेक्शन 2U में डिफाइन किया था कि कोई भी पर्सन अंडर सेक्शन 24 अगर अपॉइंट हो रहा है ऑफ दिस कोर्ट तो वो कौन होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हर एक हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक भी कर सकता है, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। क्यों करता है, फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स। किस लिए, ऑन द बिहाफ ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे प्राइवेट पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव हम यहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं जो है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और किसको अपॉइंट कर सकती है, ये अपॉइंट कर सकती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। अगर कोई एक पर्टिकुलरली किसी केस को हैंडल करना है तो वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो अपॉइंट करेगी। एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 7 ईयर्स की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नॉट लेस देन 10 ईयर्स की हमको प्रैक्टिस चाहिए है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की पावर क्या होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, काउंसिल फॉर द स्टेट फॉर द गवर्नमेंट एंड कंडक्ट्स प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स वो गवर्नमेंट की तरफ से केस रिप्रेजेंट करता है। और क्रिमिनल केसेस में स्टेट हमेशा पार्टी होती है, कंप्लेनेंट नहीं होता है। फिर एक अमेंडमेंट आया था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 जिसमें बोला था कि विक्टिम को अलाउड है कि वो एंगेज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग कोई भी एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस फॉर असिस्टिंग द प्रोसिक्यूशन। ये बोला गया था सेक्शन 24 के सब सेक्शन 8 के प्रोविजो में। नाउ पीपी के पास पावर होती है, वो कभी भी प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर सकता है एंड लेकिन ये बोला गया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंटरफेयर नहीं कर सकता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में। और ये हेल्ड हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ताज कॉरिडोर स्कैम 2007 में। अब इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है, ड्यूटीज़ एज सच डिफाइंड नहीं है हमारे कोड में, लेकिन अगर देखा जाए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो ड्यूटीज़ इनबिल्ट की गई हैं वो है ओज एंड ऑब्लिगेशन, कि आपको जो भी ऑब्लिगेशन जो भी आपको केस दिया गया है वो आप फेयर, जस्ट और इम्पार्शियल होके ही आप उसको लड़ेंगे। देन उसके बाद इनको रोलैंड वर्सेस वॉर्सले
एक CPC का केस है, उसमें इनको मिनिस्टर ऑफ जस्टिस भी बोला गया है। देन एक केस आया था RK आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार, दिल्ली हाई कोर्ट का केस था 2009 का। इसमें SC ने हैज़ इलेबोरेटली डेल्ट विद द ड्यूटीज़ ऑफ सीनियर एडवोकेट्स एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इलेबोरेट की थी ड्यूटीज़ सीनियर एडवोकेट्स और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में। अब आते हैं हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स सेक्शन 24 की सबसेक्शन 8 में। सेंट्रल और स्टेट कैन अपॉइंट एनी पर्सन practice as an advocate for not less than 10 years special public prosecutor means सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वो किसी भी पर्सन को जिसकी एलिजिबिलिटी नॉट लेस देन 10 ईयर्स की प्रैक्टिस है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट कर सकते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर केस को हैंडल करने के लिए। अब आता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, अभी तक हम जो कोर्ट्स में डील कर रहे थे दैट वाज हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, ये वाली कोर्ट्स थी। अब हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स की। अब जब मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स की बात करेंगे तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन के लिए जब अपॉइंट करेगा प्रोसिक्यूटर, इट विल बी कॉल्डिंग असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जनरल रूल क्या है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एब्सेंट है या अवेलेबल नहीं है तो DM के पास ये पावर होती है कि वो पुलिस ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है और इन्वेस्टिगेशन में जो पार्ट नहीं कर रहा है, समझिए बात को कि जो क्या है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड हु इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह फॉर द पर्पस हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। फिर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन 25A ये ऐड किया गया था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वह एस्टैब्लिश कर सकता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में कौन कौन होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सब किसके अंडर वर्क करेंगे, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। फिर एक केस आया था सहाने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1995 और इसमें मलीमात कमेटी रिपोर्ट आई थी कि जो भी अब हमने पार्ट्स बोले हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। मलीमात कमेटी से एक चीज़ और ऐड की गई थी हमारी CRPC में, वो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा। थैंक यू।